गाइस मेंटोर सुनील आज स्पीच एंड हेयरिंग का यूट्यूब चैनल और ऑटिज्म और एडीएचडी के ऊपर बहुत सारी बात 103rd वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं। आज का जो टाइटल है वो है चाइल्डहुड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। थोड़ा सा डिफरेंट है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा बहुत ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन ज़रूर आज सुनिए, ध्यान से सुनिए, सारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। वो लोग जो दिवाली मनाते हैं, वो लोग जो दिवाली नहीं मनाते, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक करके जाएगी इस साल। अब आपने दिवाली मना ली और पिछले 10-15 दिन से आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस भी नहीं करा पा रहे थे, बिजी थे दिवाली मनाने में, या फिर हेल्थ इश्यूज़ भी आजकल बहुत सारे चल रहे हैं लोगों के साथ। तो दोस्तों अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, पॉजिटिव बनिए और फिर से पीछे लग जाइए। जल्दी से जल्दी हमें अपने बच्चों को क्योर करना है, ठीक करना है। इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारी अवेयरनेस अवेलेबल है। आप सारे वीडियोस को एक दो करके देख डालिए। और आज बात करेंगे चाइल्डहुड एप्रेक्सिया के बारे में। मेरा मोबाइल नंबर है 8166790299। ये इंडिया का नंबर है। अगर आप इंडिया के बाहर से मुझे कॉल कर रहे हैं तो 0091 इंडिया का ISD कोड लगाना नहीं भूलिए। इंडिया के लिए जो कंसल्टेशन है दैट इज़ 1000। इंडिया के बाहर से आप कॉल करें तो 2000 रुपीज़ आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। फिर मैं आपको अपॉइंटमेंट देता हूँ और फिर हम लोग एक कंप्लीट कंसल्टेशन सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, चाइल्डहुड एप्रेक्सिया एक्चुअली क्या है? जब आपके पास पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास, या फिर बिहेवियर जो डिसऑर्डर में डील करते हैं डॉक्टर्स, उनके पास जब पेरेंट्स आते हैं, नॉर्मली एक बात कहते हैं कि यार इस बच्चे का स्पीच ना बड़ा अजीब सा स्पीच है, कुछ मीनिंगफुल नई चीज़ें आती, बोलने की कोशिश करता है लेकिन उल्टा सीधा बोल देता है, और मुझे समझ में नहीं आता। मुझे फिर भी, हम लोग घर के हैं, फिर भी हम 10-20% इसको समझ लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं इसको। क्योंकि वो क्या करता है, वो वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर देता है। तो बेसिकली ब्रेन से जो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है आपकी टंग, लिप, पैलेट और टीथ, यानी जो स्पीच ऑर्गन्स हैं उनके लिए, जो आपकी साउंड को सिलेबल में, सिलेबल को वर्ड्स में, वर्ड्स को फ्रेजेस में और फ्रेजेस को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम इन बच्चों को होता है। इस प्रॉब्लम को हम लोग मिस सीक्वेंसिंग ऑफ स्पीच का नाम भी देते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक नाम लीजिए, बोलिए, आप बोलिए अपने बच्चे को बोलेंगे दीपावली, तो वो क्या करेगा, विदापली, ऐसा करके कुछ उसको कंफ्यूज कर देगा चीज़ों को। इसी तरह से आप बोलने की कोशिश करिए बैगेज, वो करेगा गैबेज। तो इस तरह से वो चीज़ों को कंफ्यूज करेगा, चीज़ों को वो उल्टा पुल्टा कर देगा, तो मिस सीक्वेंसिंग आ जाएगी। उससे क्या होगा, आप ही बोले उसको काला कौवा काँव काँव करता है, चाह गाँव करता है, ऐसा करके उसको वो जम्बअप कर देगा, काफ़ी सारे वर्ड्स को मिक्स कर देगा और आपके सामने क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं आ पाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इसे एप्रेक्सिया या मिस सीक्वेंसिंग या कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम की वजह क्या होती है? इस प्रॉब्लम की वजह ये होती है कि जब बच्चे स्टार्टिंग से, जैसे बार बार बात आती है, टेक्निकल गैजेट्स की तरफ जाते हैं, अपने स्पीच को लर्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप किसी मैच्योर बंदे को, और ऐसे बच्चे क्या होता है नॉर्मली बहुत जल्दी बोलने भी लगते हैं, जैसे 9 मंथ्स या 10 मंथ्स की एज में वो बोलने लगते हैं, लेकिन बाद में जाकर के उनका स्पीच ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि वो बहुत किसी अपने एडल्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं एज ए रोल मॉडल। अब जो एडल्ट है उसके स्पीच ऑर्गन्स या स्पीच मसल्स बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, वो नॉर्मल है, मैच्योर है, लेकिन ये उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, तो मैच्योरिटी नहीं होती और वो स्पीड पकड़ने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसको कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। जब कंफ्यूज करता है, अब साउंड्स जब कंफ्यूज हो गई या मिक्सअप हो गई, तो वो उन साउंड्स को ईजिली नहीं बोल पाता। उनको ईजिली ना बोल पाने की वजह से वो एक हैबिट में तब्दील होता चला जाता है। इसी तरह से जब वो बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा है, कार्टून्स देख रहा है, उसमें भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीच ऐसा यूज़ होता है जिसमें अरे बहुत ज़्यादा ये हो गया, वो बहुत बहुत जल्दी जल्दी से चीज़ें होती हैं। अब बच्चा अगर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की एज में वो देखना शुरू करता है, बड़ी जल्दी से वो फॉलो करने की कोशिश करता है उसको, वहाँ से भी मिस सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम उसको आ सकती है। उसके अलावा कोई ब्रेन इंजरी होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हेड में कोई इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? मैंने आपको बोला कि इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है। MRI करने से ये ज़रूर पता लग जाता है कि ब्रेन में तो एक्चुअली कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर ब्रेन में डिफेक्ट होता है तो फिर इसे चाइल्डहुड एप्रेक्सिया नहीं कहते, इसे डिसार्थ्रिया की प्रॉब्लम बोल सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन में
स्पीच ऑर्गन्स में या स्पीच की जो एरियाज़ हैं ब्रेन में उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, तो ये चाइल्डहुड एपरेक्सिया होता है नॉर्मली। उसके बाद जब आप इसकी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए स्पीच थेरेपिस्ट आपको ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, लर्न कराता है कि कैसे आपको सीक्वेंसिंग को यूज़ करना है। तो ये एक थॉरो प्रोसेस होता है। नॉर्मली इसमें 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 1 साल तक का भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज पर कितना जल्दी आप उसको ले जाते हो। क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल की एज तक वेट करते रहते हैं। वेट मत कीजिए, कोर्स को कंप्लीट कीजिए, अपने स्पीच थेरेपिस्ट से मिलिए। आपके पास कोई नहीं है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको यहाँ से गाइडेंस दूंगा। मैं आपको वीकली गोल्स देता हूँ, वीकली प्लान्स देता हूँ, आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर। बाय बाय।